बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक, शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज़, केआरपी, एसआरपी, बिहार के जो संविदा कर्मी हैं, चाहे स्कूल में हो या नगर निगम में हो या सरकार के किसी भी विभाग में हो, तमाम संविदा कर्मी, दैनिक मजदूर, परिचारी पैनल अभ्यर्थी, विशिष्ट परिचारी पैनल अभ्यर्थी और तालीमी मरकज़ में जो नौकरी में आ कर के उनको छांट दिया गया है वो भी भाई बहनें, और जिनके खिलाफ़ जजमेंट हुआ है वो भी भाई बहनें, सभी को आदाब सलाम। दोस्तों, आज मैं सभी के लिए बेहतर खबर लेकर के आया हूँ। आप हमारे इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, आज मैं जो खबर देने जा रहा हूँ भारतीय संविधान के अनुसार ही दे रहा हूँ, क्योंकि सरकार बराबर जितने भी दैनिक मजदूर और जितने भी टेम्पोररी नौकरी करने वाले हैं और जितने भी जो कम वेतन पर, कम सैलरी में वेतन पर काम करने वाले हैं, सभी को सरकार एक तरह का ठग रहा है और बेरोजगारी का इतना मार है कि मरता क्या नहीं करता। वही उपाय है। माननीय नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री आज के डेट में हैं, वो कभी कुछ कानून बनाते हैं, कभी कुछ नियमावली बनाते हैं और कभी कुछ नियमावली बनाते हैं। सपोज डैट मैं बता रहा हूँ, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि पहले शिक्षा मित्र की बहाली हुई थी और फिर नियोजित शिक्षकों की बहाली हुई थी। नियोजित शिक्षकों में सिर्फ यही क्राइटेरिया था, यही नियमावली था कि जिसका ज़्यादा नंबर होगा उसको नियुक्त किया जाएगा। उसमें आरक्षण का भी दृष्टिकोण था। नियुक्त हो गया, सब लोग ज्वाइन हो गए। शिक्षक लोग जो शिक्षा मित्र थे, जो नियोजित शिक्षक थे, ये संघर्ष करने लगे और संघर्ष करते करते फिर 4000 वेतन से 6000 हो गया। इसी तरह से 6000 से 8000, 9000 बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते बढ़ता गया तो सरकार एक नियमावली बनाया, दक्षता एग्जामिनेशन। चूँकि दक्ष वही शिक्षक जो दक्षता इम्तहान, दक्षता परीक्षा पास करेंगे उनको रखा जाएगा दक्ष। 3 बार का टाइम था, उसमें संभवतः सभी लोग पास कर गए। सरकार का मंशा ठीक नहीं है कि फिर एक ट्रेनिंग के अंतर्गत एग्जामिनेशन लिया कि जो इस परीक्षा में पास करेंगे ठीक है, जो नहीं करेंगे उसको निकाल दिया जाएगा। ठीक इसी तरह से मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जब दक्षता इम्तहान पास कर लिया और 7 साल 8 साल काम कर लिया, 15 वर्ष काम कर लिया, उसके बाद सरकार नया नियमावली ला करके और हटाना शुरू किया। इसी तरह से एक प्रकाश में आया है पटना जिला अंतर्गत पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई हैबतपुर खुसरूपुर की एक शिक्षिका को सेवा मुक्त कर दिया गया। मैं बता रहा हूँ चूँकि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना पटना के ज्ञापांक 8336 दिनांक 22/12/2020 एवं निदेशक शिक्षक के पत्रांक 978 दिनांक 13/11/2020 के आलोक में सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को दिनांक 31/3/2018 तक निर्धारित अर्हता शिक्षक को प्रशिक्षण करना था। ये सरकार फिर नियमावली ले आई और उस नियमावली में जो परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हुआ उसको सरकार हटा दिया। सरकार क्या मतलब, प्रखंड विकास पदाधिकारी खुसरूपुर के पत्रांक 665 दिनांक 30/12/2020 के द्वारा उसको हटा दिया गया। वह शिक्षिका का नाम है मंजू कुमारी और प्राइमरी स्कूल कायमपुर पटना में वो ड्यूटी कर रही थी। ये सरकार का जो भी नियमावली है, नियमावली बनाता है और सरकार तोड़ देता है। आप सभी को मैं ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूँ कि इसी नीतीश सरकार में पूर्व अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के के पाठक साहब आए थे और इतना पावर में आए थे, इतना फोर्स में आए थे कि एक नियमावली बना दिया कि जो नियोजित शिक्षक 3 परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होंगे उनको सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा, उसकी नौकरी समाप्त हो जाएगी। अब देखिए
फिर जांबाज नियोजित शिक्षक के नेतागण, कुछ नियमावली विधानसभा विधान परिषद से भी पास होता है। और इन दिनों तो अफसरशाही इतना बढ़ गया कि पूर्व एसीएस के पाठक ने साफ 4-5 IAS के द्वारा हस्ताक्षर करके पेपर लेटर निर्गत कर दिया कि जो 3 परीक्षा में पास नहीं होंगे उसको सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा, उसका नौकरी से हटा दिया जाएगा। चूँकि 3 परीक्षा में 3 मरतबे में पास करना है, तभी ये विशिष्ट शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा दे देंगे सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद। अब देखिए सरकार फिर नियमावली बनाया और उसमें लोग परीक्षा दे रहे थे, भरमार डर के दहशत में आकर के दे दिए। लेकिन माननीय पटना उच्च न्यायालय पर सभी को आस्था है। पटना उच्च न्यायालय ने साफ इस फैसले को निरस्त कर दिया और शिक्षा विभाग को अवगत कराया कि नहीं, इन लोगों का जो अदालत है, कोर्ट है, प्राधिकार रहेगा। नेतृत्व में जो नियमावली बनाया है वह निरस्त किया जाता है जी। और कहा नियोजित शिक्षक 60 साल के लिए परमानेंट है, इसके लिए कोई रोक नहीं सकता। और सरकार के झांसे में आकर राजकर्मी का दर्जा लेने के लिए हमारे नियोजित भाई लोग विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए सक्षमता परीक्षा दिए और जब ज्वाइन किए तो आप जानते हैं जिसका वेतन था 45,000 48,000, उसका वेतन हो गया 35,000 36,000। सरकार ये बहुत मुजब्जब में देकर के शिक्षकों को धोखा में दिया और के पाठक के आदेश को रद्द कर दिया। मैं इस राइन फैमिली चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं माननीय नीतीश कुमार को कि पटना जिला अंतर्गत जो खुसरूपुर प्रखंड है, वहाँ जो शिक्षिका हैं मंजू कुमारी, उनको जो हटाया गया है ये भारतीय संविधान के अनुसार बिल्कुल गलत है। वो विकलांग भी हैं और उनको नहीं हटाना चाहिए। सरकार ये घोर अन्याय की है। हालांकि आवेदिका पटना उच्च न्यायालय में शरण लेने के लिए गई हैं, और जबकि सरकार का प्रावधान है, सरकार का रूल है कि जो 240 दिन काम कर लेगा उसको सैलरी मिल जाएगा, उसको समायोजन करना है। हाल ही में 2 महीना पहले जजमेंट आया है कि संविदा कर्मी भी हो और जो भी कर्मचारी हो वह लगातार 5 वर्ष तक काम कर लिया हो, उसको समायोजन किया जाए। लेकिन पता नहीं सरकार क्या समझती है। हमारे माननीय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री समझते हैं हमको हमेशा ऐसा ही समय रहेगा, लेकिन नहीं, आवाम का भी ताकत है, ये जनता का भी ताकत है। इसलिए आप जनहित में, लोकहित में, छात्र हित में जो लोग भी छटनीग्रस्त हैं या हेल्थ विभाग में हो, ANM हो या कोई भी विभाग में या शिक्षा विभाग में जो अनुत्तीर्ण हुई हैं, वैसे शिक्षक शिक्षिकाओं को आप सेवा में वापस लीजिए, क्योंकि सरकारी प्रावधान है। आप नियमावली बना करके आपका पदाधिकारी चलते हैं। मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं महोदय माननीय नीतीश कुमार, आप इसी बिहार में आपका DM साहब ने 28 जिले में परिचारी पैनल बनाया था कि 4th ग्रेड का एक पैनल बना देते हैं जिसमें 2 साल के अंदर में वो बहाल हो जाएगा। वो 2011-12 में बना था, अभी 2025 हुआ है, अभी तक ये इन लोगों का बहाली नहीं हुआ। 1-2 बहाली होता है। अब क्या है, जबकि पटना उच्च न्यायालय ने 2013 ही में फैसला कर दिया कि इसको समायोजन किया जाए, लेकिन आप समायोजन नहीं कर रहे हैं और अपने पदाधिकारी से अफसरशाही कर करके और सबको जो है सेवा से मुक्त कर रहे हैं। ये घोर अन्याय है, घोर जुल्म है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हेल्थ विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में, सिवान में 2015 में जो हटा दिया गया था, और जबकि वह 2008 में ज्वाइन की थी ANM बहनें लोग, उनको क्यों हटा दिया गया? ये घोर अन्याय है। इसी तरह जिस तरह से सिवान में 68 हटा, दरभंगा में हटा, मुजफ्फरपुर में हटा, हर जगह विभाग में ANM हट गया और उसको हटा दिया गया है, तो ये इंसाफ कहाँ मिलेगा? ये सब लोग पटना उच्च न्यायालय में गए हैं और फैसला होगा, फिर इन लोगों को नियुक्ति होगी। जब तक माननीय नीतीश कुमार आपका समय है, अगर इन लोगों को बहाल कर दीजिएगा तो आपका जय विजय रहेगा। आप तमाम स्टाफ को जो दैनिक मजदूर हैं उसको मरता क्या नहीं करता वेंटिलेटर पर जाके रख दिए हैं आप। इतना दिन से पहले बहाल होता था कि नहीं होता था? बहुत शर्म की बात है कि आपके विभाग में IAS और IPS हैं, उनके द्वारा बहाल नहीं करवाते हैं और प्राइवेट संस्था NGO को दे देते हैं कि बहाल करो। क्यों? कि आपको डर लगता है ये फाइट करेगा।
लेकिन माननीय मुख्यमंत्री, मैं आपको इस सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि एनजीओज के द्वारा काम करता हो या संविदा कर्मी के द्वारा काम करता हो, जो 240 दिन कर लिया उसको आपको समायोजन करना है। और हो ना सके कि हाई कोर्ट ऐसा कर देगा कि जब तक ये लोग छटनीग्रस्त हैं तब से एरियर दे। हुआ ना, ये तालीमी मरकज का जो कुछ अपॉइंटमेंट अपर क्लास का जो राजपूत भाई थे, ब्राह्मण भाई थे, खान भाई थे, शेख भाई थे, उन लोगों को हटा दिया। तो 2018 से एरियर के लिए हाईकोर्ट ने आदेश दिया है ना, आप दीजिए, वो लोग बैठे बैठे ले लेगा। चूँकि आपको देना ही है, हाईकोर्ट का फैसला हुआ है। इसलिए माननीय नीतीश कुमार, आपकी बड़ी कृपा होगी कि जो भी शिक्षक शिक्षिकाएँ छटनीग्रस्त हो गई हैं, चूँकि आप नियमावली पहले बनाया था, जिसका जितना मार्क्स रहेगा पहले उसी की बहाली होगी, और उसी नियमानुसार ये बहाली हुआ। उसके बाद दक्षता इम्तहान में पास कर लिया, जो दक्ष हो गया, और उसके बावजूद भी आप हटा दिए हैं। जगह जगह तरह तरह का नियमावली बनाते हैं और उस नियमावली के अंतर्गत आप अपॉइंटमेंट नहीं करते हैं। ये तो घोर अन्याय है। दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब पटना उच्च न्यायालय का जो फैसला आया है, मैं फिर कल बिंदुवार कल मैं कुछ बोलूँगा, आज नहीं बोल रहा हूँ। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सरकार से अंतोगत्वा ये गुजारिश है कि KRP, जिसको 1 महीना काम करने पर 500 रुपये रोज के हिसाब से और मात्र 20 दिन का मिलता है, ये घोर अन्याय है। मात्र 10,000 रुपया मिलता है और SRP को मात्र 12,000 मिलता है। इसी तरह से परिचारी पैनल अभ्यर्थी का अभी तक बहाली नहीं हुआ है और बहुत सा संविदा कर्मी का भी जो है अपॉइंटमेंट परमानेंट नहीं हुआ है। इसको समायोजन किया जाए। दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि माननीय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री तक पहुंच जाए और सरकार के प्रधान सचिव श्री डॉक्टर S सिद्धार्थ और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ तक पहुंच जाए। दोस्तों, अब अपनी बातें को मैं विराम देता हूं। इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।